हम कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही करवाए थे, तो इसमें फंक्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी गाइस, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या रोल प्ले करता है एक तो, और उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टूरिज्म में क्या रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सबसे पहला UNWTO, ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका 1 मार्क्स में फुल फॉर्म पूछ सकता है। मैं आपको बता देती हूँ कि ना ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ऑब्वियसली आपको सारे नहीं करने, बिकॉज बहुत सारे हो जाएंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको सारे याद भी नहीं होंगे क्योंकि बहुत है, मे बी 5-6 होंगे या फिर उससे भी कम होंगे या ज़्यादा होंगे, मुझे नहीं पता, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारे के सारे नहीं आते पेपर में, और सारे आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ऊपर ऊपर से देख लो। और मेन चीज़ क्या देखना कि जो सबसे पहले इसका नाम के साथ साथ आपको इसका फुल फॉर्म पता चल गया, कहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी, ये इंपॉर्टेंट है, एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, किस ईयर में हुआ था शुरू, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें ना आप अलग अलग लिखेंगे तो आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, UNWTO का या तो ये 1 मार्क्स में फुल फॉर्म पूछ सकता है, और UNWTO ईजी है, साथ में इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा ताई इंपॉर्टेंट है, और एक और इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट अपकमिंग में। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इसके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एम्स भी लिखने हैं, एंड जो पूरा हो चुका वो भी डाल सकते हो तो डाल लेना, कुछ कुछ इवेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें भी। UNWTO एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल और यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म इन वर्ल्ड। सस्टेनेबल पे काम करता है और रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। फोकस क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। जो हेडक्वार्टर है मैड्रिड इन स्पेन। ये आपको इतने सारे मिल जाएंगे, इतने सारे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। 5 नंबर में आप 2-3 पेज तो भर ही सकते हैं। जो हिस्टोरिकल अकाउंट है UNWTO का लिखा हुआ है नीचे, हम वो देखेंगे। 1925, सबसे पहले 1925 इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ टूरिस्ट एसोसिएशन सेटअप इन हैग। इसका डेट दे रखा है कि कब क्या सेटअप हुआ था। पहला 1946 में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ नेशनल टूरिज्म बॉडीज मीटिंग इन लंदन। तो वहाँ डिसाइड करते हैं एक नया इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस करके इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ऑफिशियल टूरिस्ट प्रोपागेंडा क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे। 1947 में पहला कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ऑफिशियल ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद जो हैग में ही हेल्ड होता है। देन फिर टेम्पररी ये जो हेडक्वार्टर था इसका लंदन में ही था। 51 पे आते आते ये जो ट्रांसफर हो जाते हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड पे, और ये 1975 तक होता है। 1970 में 27 सितंबर को जो ये IUOTO स्पेशली जनरल असेंबली मीटिंग करती है मैक्सिको में, अडॉप्ट करती है इसका स्टेटस और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन WTO बनाती है 1980 में ऑनवर्ड्स, उसके बाद ही, और वर्ल्ड टूरिज्म डे भी इसी दिन बनता है। 1975 में पहला WTO जनरल असेंबली होता है मैड्रिड में। फिर उसके बाद 2003 में रीनेम हो जाता है UNWTO। तो आपको ये सब इतना डेट नहीं लिखना, इतना कुछ भी नहीं लिखना। अगर आपको याद होते हैं तो आप कर दीजिए, वरना रहने देना इसको, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ इवेंट्स। 1967 में इंटरनेशनल टूरिज्म ईयर, स्लोगन की पासपोर्ट टू पीस। 80 में मेलिना डिक्लेरेशन और टूरिज्म, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर 91 में राउ डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था, हाँ। अप्रूव्स टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट TSA। तो इन सब का कुछ भी नहीं है। UNWTO कब कैसे रीनेम हुआ ये इंपॉर्टेंट था। एंड 5 रीज़न है UNWTO को के, जो अमेरिका और अफ्रीका है, एशिया पैसिफिक, ये सारी चीज़ें हैं। कंट्रीज़ के नाम हैं 155 कंट्रीज़, 6 एसोसिएट मेंबर्स, 400 एफिलिएट मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं इस सेक्टर को। और इसका क्या है फंक्शन, जनरेट करता है मार्केट नॉलेज, ठीक है। रिसर्च करना इंटेलिजेंस सिस्टम, एग्जांपल लर्निंग मार्केट ट्रेंड्स, मेजरमेंट या फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट। प्रमोट करता है सस्टेनेबल टूरिज्म पॉलिसीज़, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एजुकेशन ट्रेनिंग भी देता है ये। टूरिज्म को इफेक्टिव टूल बनाते हैं डेवलपमेंट के, उसमें कोऑर्डिनेशन करता है डेस्टिनेशन मैनेजमेंट पे, डिस्पेंस करता है इन्फॉर्मेशन एक्टिव मेजर कम्युनिकेशन चैनल फॉर द ऑल मेंबर्स, ठीक है। इसमें इतना ही था सिर्फ इस टॉपिक में। इस टॉपिक में मतलब कि जो फंक्शंस है या फिर ऑर्गेनाइजेशंस है ना बहुत सारे। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन हमारा था UNWTO, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, IATA। IATA की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। एयर को कुछ और मत लिख देना। और ये IATA जो मैं आपको जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बताऊंगी ना, सबकी एक तो फुल फॉर्म, अगर कुछ नहीं आ रहा आपको तो फुल फॉर्म ये तो याद कर ले, और इंपॉर्टेंट के सब कुछ ही याद कर ले, और लास्ट टाइम पे भी देख लेना, बिकॉज ये मार्क्स स्कोरिंग है। जो ये फाउंड हुआ था हवाना में 1945। एम है कि सेफ एयर ट्रैवल एयरलाइन कॉर्पोरेशन के द्वारा।
एयरलाइन डील्स करता है स्टैंडर्डाइजेशन और एयर ट्रांसपोर्ट एट द ग्लोबल लेवल, हेल्प करता है सर्विस रूट्स ट्रैफिक। मॉन्ट्रियल में लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर। मेन फंक्शन क्या है? प्रमोट सेफ रेगुलर इकोनॉमिक एयर कॉमर्स, प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद उसका स्टडी, प्रोवाइड मीन्स ऑफ कोलैबोरेटिंग, कोऑपरेशन करना। प्रेजेंट में जो इसके मेंबर है वो 240 है, 118 डिफरेंट नेशन, और ये मल्टी लेवल पे काम करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और फिर इंटरनेशनल बॉडी रेगुलेट करते हैं इंटरनेशनल एयर सर्विस, मेंटेन करता है एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन, और फिर क्लियरिंग करता है एजेंट एयरलाइन और ट्रैवल एजेंट्स। ये सारी चीज़ें इसका काम है, आप ये देख लेना, इसमें और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा इंडियन एसोसिएशन टूर ऑपरेटर IATO, ये वाला पॉइंट है, तो इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। सबसे पहले कि ये 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था। IATO का फुल फॉर्म इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर। ये बॉडी है टूरिज्म इंडस्ट्री की, जो कि हेल्प कराते हैं लिमिटेड नॉट ओनली टूर ऑपरेटर्स लेकिन और भी चीज़ों के लिए। और फिर उसके बाद ये देयर आर 5 कैटेगरीज या फिर फंक्शंस, ये सब क्या है इसके? यूनिफिकेशन, काफ़ी सारे एसोसिएशंस होते हैं ना, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव में डिफरेंट इंटरेस्ट, एंटायर इंडस्ट्री का क्या डाल रहे क्या नहीं डाल रहे, अपना अपना इंटरेस्ट वो देखना। क्रिएट करना एक स्ट्रॉन्ग लॉबी विद द गवर्नमेंट। फिर उसके बाद प्रमोट करना पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट में, और फिर उसके बाद इनैक्ट करना न्यू लॉज, रिविजन्स या फिर कुछ और जो भी पॉलिसीज़ वगैरह आ रही है। फिर इंटरैक्ट, ये सारी चीज़ें, फिर रिलेटेड गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन। फिर उसके बाद कोटाज वगैरह डोमेस्टिक एयरलाइंस पे ऑफरिंग फिक्स्ड डिस्काउंट फेयर काम। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है नेसेसरी की प्रमोट करना, हर एक स्टेप को इंकरेज करना, डेवलपमेंट करना, ये सारा काम। एक मेंटेन करती है हाई एथिकल स्टैंडर्ड। फिर आ जाता है हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और स्टूडेंट के स्कॉलरशिप के लिए भी काम करती है। तो इस वाले ऑर्गेनाइजेशन में हमारा बस इतना ही था। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है ताई। ये हमारे ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पेपर में पूछा जा सकता है बिकॉज कि इसके काफ़ी टाइम पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टाई की आपने फुल फॉर्म लिख देनी है, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और फिर इसका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, या फिर अगर आपका फुल फॉर्म भी आ सकता है 1 नंबर का। तो जो ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो 1951 में फॉर्म्ड हुआ था, और ये एक प्राइमरी क्या है इसका? प्रोटेक्ट करना एक इंटरेस्ट, एंगेज इन द इंडस्ट्री, प्रमोट करना ग्रोथ, डेवलपमेंट और सेफ गार्ड। इतने मेंबर्स हैं 2500। गवर्नमेंट नॉन रेजिडेंट ताई में परफॉर्म करते हैं अपना काम। जो ऑब्जेक्टिव है ताई का, ऑब्जेक्टिव ही मिट गया लो, ताई एम्स की डेवलपमेंट कराना ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री में, इंडिया बाय काउंसिल इंप्रूव करना स्टैंडर्ड सर्विस प्रोफेशनलिज्म या फिर इंडस्ट्री को। ठीक है, नीड है इसका क्या? ट्रैवलर जो है या फिर टूरिस्ट है इंडिया में, ओवरसीज इंडिया का हो या फिर ये सारी चीज़ें, ये ऑब्वियसली उनको नीड पड़ेगी इन सब चीज़ों की। प्रमोटिंग म्यूचुअल कॉर्पोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो उसमें काम करता है डिफरेंट सेगमेंट्स में। और फिर जो फंक्शन है इसका, प्रमोट करता है, मेंटेन करता है और स्टिमुलेट करता है ग्रोथ, एजुकेट करता है पीपल को कि आओ मतलब सेमिनार्स रखेंगे, इन सब चीज़ों का सॉल्व करेंगे कोई भी इशू हुआ। अटेंशन करता है कंट्रोलिंग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, डिस्कसेस प्रॉब्लम्स, मेंटेन करता है क्लोज कॉन्टैक्ट विद द बॉडीज़ मतलब लोकल बॉडीज़ या फिर कोई भी। यूजफुल इन्फॉर्मेशन टूरिज्म का देखता है ये, और गाइडेंस देखता है। तो हमारा बस इतना ही था। फिर उसके बाद ये सारे फंक्शंस थे, फैक्टर्स मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शंस थे। देखो NGO का आ रहा है ना हमारा, NGO UNWTO और एक ताई और IATO, जो इसमें है ना वो आप पढ़ोगे, या फिर बाकी सबके इतने ज़्यादा है नहीं मुश्किल, बट आप ये भी पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।